सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनु जी महाराज के दो पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद यद्यपि छोटे थे तथापि उनका विवाह पूर्व में इसलिए उनकी कथा आती है क्योंकि प्रियव्रत जी महाराज की विषयों में रुचि नहीं थी। महाराज उत्तानपाद का विवाह है किससे हुआ? सुरुचि से और सुनीति से। सुरुचि के गर्भ से जिनका जन्म हुआ उनका नाम था उत्तम, और सुनीति के गर्भ से जिनका जन्म हुआ उनका नाम था ध्रुव। महाराज उत्तानपाद एक दिन बैठे हुए थे सभा में, उनकी गोद में बैठा हुआ था सुरुचि का पुत्र उत्तम। और बच्चों की आदत होती है, वो जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। एक बच्चे को गोदी में बैठा हुआ देख करके ध्रुव के मन में आया कि मैं भी पिता की गोद में जाकर के बैठ जाऊं। और जैसे ही उसने अपने दोनों ऐसे हाथ किए, दूर बैठी सुरुचि ने कहा, नहीं, ऐ ध्रुव, अगर तुम पिता की गोद को प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें पिता की गोद मिले, तो मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। मेरा तुम्हारे लिए एक आदेश है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपाशनम। यदि इच्छसि नृपाशनम, यदि तुम राजा का आसन चाहते हो, राजा का स्थान चाहते हो, तो तुम एक काम करो, पहले भगवान की आराधना करो, भगवान की प्रार्थना करो, और जब वह प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना कि माँ, सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, इस देवी ने दोनों लोगों का अपमान कर दिया, इसने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। भला भगवान का जो भजन करेगा वह गर्भ में क्यों आएगा? विमाता सुरुचि के वाक्यों ने ध्रुव के हृदय को व्यथित कर दिया, और ध्रुव वहां से दुखी होकर के निकले, अपनी मां के पास गए और जाकर के जोर जोर से रोने लगे। अब यद्यपि ध्रुव को विमाता सुरुचि ने राज्यसभा में तिरस्कृत किया था तो रोना वहीं चाहिए था, लेकिन ध्रुव विमाता के सामने नहीं रोए, अपनी माता के सामने रोए। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, रास्ते में गिर जाता है, इधर उधर पलट करके देखता है किसी ने देखा तो नहीं है, और देखता है कि जब किसी ने नहीं देखा तो अपनी धूल झड़ाता है, सब से वहाँ से निकल आता है, और जैसे ही माँ के पास पहुँचता है फिर जोर जोर से रोने लगता है। अब इस बच्चे से कहो कि बेटा तुम वहाँ क्यों नहीं रो रहे थे, माँ के पास क्यों रो रहे हो? तो एक छोटा सा बालक भी जानता है कि उसके आंसुओं की कदर कहाँ होगी, उसके आंसुओं की कीमत कहाँ होगी। मार्ग में उसके आंसुओं को पहुँचने वाला कोई नहीं है। वो जानता है वो मेरी माँ ही है जो मेरे आंसुओं की कीमत समझेगी, मेरे आंसुओं को समझेगी।